तामरीन बच्चों, देखिए हमारे पास ये सवाल है केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से, होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से, यानी आप समझें केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास है क्या, हमारे पास कंडीशंस ये हैं कि हमें रिएक्टेंट दिया गया है। रिएक्टेंट कितना है हमारे पास, 1 मोल, ठीक है ना। और हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना है, 5 dN³ साथ में टेम्परेचर बताया। बताया टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें, अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। तो टेम्परेचर है दिया गया है, साथ में हमें दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। हमसे कहा ये जा रहा है कि हम मालूम कर दें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, है ना। हमसे कहा जा रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब इक्विलिब्रियम आ चुका है उस वक्त उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ये हमें डिटरमिन करना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बच्चों, जब कभी भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम के सवालात को डिस्कस कर रहे होंगे, इन सवालात को डिस्कस करते हुए हम काम ये करेंगे कि हम इस इक्विलिब्रियम के सवाल में जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को दरअसल हम कन्वर्ट कर लें आइस कंसंट्रेशन के स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, वो क्या है जरा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास रिएक्टेंट है PCl5, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने के लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए 450 डिग्री सेल्सियस डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। और इस दौरान हमें मिल रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, इक्विलिब्रियम के सवाल के अंदर हमारे पास 3 तरह की कंसंट्रेशन होती हैं, ये बड़ी अहम बात है। इक्विलिब्रियम का सवाल, केसी का सवाल मोल्स को डिस्कस नहीं करता, ग्राम्स को डिस्कस नहीं करता, ये कंसंट्रेशन को डिस्कस करता है। कंसंट्रेशन का मतलब है, मानिए हम कह रहे हैं मोलैरिटी को डिस्कस करता है, ये मोलैरिटी को डिस्कस करता है। अच्छा, मोलैरिटी क्या है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये है कंसंट्रेशन, इसे डिस्कस करता है। और अगर हम इस इक्विलिब्रियम के सवाल के ऊपर आ जाएं तो हम दरअसल 3 तरह की कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। हम इस हिस्से को, कंसंट्रेशन को 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। क्या है वो 3 हिस्से, तो देखिए हम एक कहते हैं, हमारे पास एक है इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, और फिर है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मतलब इस बात का क्या बना, इस बात का मतलब ये है कि हमने इनिशियली रिएक्टेंट कितना ऐड किया था, फिर जब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मुकम्मल खर्च नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा दरअसल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मुकम्मल खर्च नहीं होगा, यानी ये रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगा, कंप्लीशन से मुराद ये है कि रिएक्टेंट फुली कंज्यूम हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा लाजमी बचेगा। तो खर्च कितना हुआ, इनिशियली कितना था MI, उसमें से खर्च कितना हुआ, दैट्स MC, चेंज इन कंसंट्रेशन। और इवेंचुअली आखिर में जिसे हम फाइनल भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर बचा कितना, दैट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को फाइनल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माने अगर हम यहाँ पे इस सवाल का आइस कंसंट्रेशन, है ना, आइस से क्या मुराद बनी है, देखें ICE, इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इनिशियली था कितना, खर्च कितना हुआ, बचा कितना, ये बात। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को जरा एक जर्नल पर्सपेक्टिव में लिखने की कोशिश करें, तो माने हमारे पास इनिशियली रिएक्टेंट जितना भी था, एज्यूमिंग के वो A है, तो इनिशियली रिएक्टेंट तो मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट इस वक्त अगर गिवन नहीं है तो 0 होती है, तो हम मान लेंगे कि भाई इनिशियली BCl3 और Cl2 0। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम आया। अब अगर इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम आने से क्या होगा, रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा, मुकम्मल नहीं, पूरा A खर्च नहीं होगा, A का कुछ हिस्सा खर्च होगा। मान लेते हैं वो खर्च हुआ, खर्च का साइन माइनस कर लेते हैं, साइन के हिसाब से बात करें ना, और खर्च कितना हुआ, दैट इज X। X दरअसल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल के अंदर।
एक्स दरअसल उस कंसंट्रेशन का नाम है जो रिएक्टेंट की खर्च हुई है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट हो सकता है 1x 2x 3x 4x, ठीक है ना। एक्स वो कंसंट्रेशन है जो खर्च हुई है, एक्स कुड बी 1x 2x 3x 4x वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा एक्स 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है ना। ए हमेशा 1 रहेगा, है ना, ए हमेशा 1 रहेगा। एक्स का कोफिशिएंट हो सकता है 1 2 3। अब वो कैसे पता चलेगा, तो हम देखेंगे रिएक्टेंट के इक्वेशन में मोल कितने हैं। तो PCl5 का 1 मोल है तो ये आ जाएगा 1x, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब PCl3, ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो फॉर्म होती है तो हम इसे प्लस लिख देते हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, x, कोफिशिएंट क्या होगा 1x। क्यों, PCl3 के भी एक ही मोल इक्वेशन को देखें तो, और ये भी क्या होगा फिर सेम। मतलब इस तरह कह लीजिए, जितना PCl5 टूट रहा है एग्जैक्टली उतना ही PCl3 और Cl2 मिल रहा है। अगर PCl5 x टूट रहा है तो PCl3 x मिल रहा है, Cl2 भी x मिल रहा है। अच्छा, अब आता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इनिशियली हमने ऐड कितना किया था उसमें से खर्च कितना हुआ, तो जो बच गया दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बचा कितना, बचा कितना, तो इनिशियल में से चेंज को माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट के लिए, ए माइनस, और प्रोडक्ट के लिए क्या कर देते हैं, इनिशियल में चेंज को ऐड कर देते हैं, तो 0 + x बिकम्स x, 0 + x बिकम्स x। रिएक्टेंट में खर्च होता है ना तो माइनस किया, प्रोडक्ट में बनता है ना, प्रोडक्ट में चीज बनती है तो वो प्लस कर दे। इनिशियल में से चेंज को माइनस कर दिया तो इक्विलिब्रियम आया। आप चाहें तो इसको एक जनरल अंदाज में याद करने के लिए इस तरह कर लें कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको इस तरह करना चाहूं तो मैं कहूंगा देखिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, तो मैं कहूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्टेंट। अच्छा, इससे ये भी तो हो सकता है हम इससे चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लें। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे होगी, Mi माइनस Me। अच्छा, इस तरह के सवाल में ना बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन के सवाल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक्स, चेंज इन कंसंट्रेशन, वो बढ़ाए हैं। तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर मालूम करना है तुम्हें, एक्स मालूम करना है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एम, इस एम सी जो हमारे पास है इसको एक्स कंसिडर कर लीजिए विद एनी कोफिशिएंट, वो कुछ भी हो सकता है। अब इधर एक्स कंसिडर कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब एम सी अगर हमें मालूम करना है, चेंज इन कंसिडरेशन हमें मालूम करना है, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि बचा कितना, खर्च कितना हुआ, है ना, खर्च कितना हुआ, ठीक है, ये हमारे पास बचा नहीं, खर्च कितना हुआ ये हमारे पास पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फैक्टर है ना एक्स, ये बढ़ाए हैं। अच्छा, अब आते हैं वापस जरा सवाल के ऊपर। सवाल में हमारे पास क्या है, सवाल में हमें दिया गया है PCl5 के 1 मोल 5 DN³ वेसल में डिकम्पोज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि PCl5 की कंसंट्रेशन नहीं दी गई है, मोल दिए गए हैं, है ना, कंसंट्रेशन नहीं दी गई है, मोल दिए गए। और सवाल में हमें और क्या दिया गया है, सवाल में हमें दिया गया है Kc, है ना, सवाल में हमें क्या दिया गया है, और Kc की वैल्यू गिवन है विच इज 0.4, है ना, 0.4 मोल पर DN³ वेसल। अब हमारे पास अब हमारे पास ये सवाल है, इसमें हमें मोल दिए गए हैं, हमें मोल दिए गए हैं, हमें क्या करना होगा, इस मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। मोलैरिटी ऑफ PCl5, है ना, कंसंट्रेशन चाहिए ना हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। अब मोलैरिटी मालूम करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, क्या, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल बाय वॉल्यूम। अच्छा, हम क्या मालूम करते हैं, PCl5 की मोलैरिटी, कौन सी मोलैरिटी, हमारा की क्लेम क्या है, ये इनिशियल मोल्स है तो मैंने Ni कह दें, है ना, ये तो हमारा V आ गया,
तो इसे हम Ni कहते हैं। अब Ni तो ये हो जाएगी हमारे पास इनिशियल मोलैरिटी, तो ये हो गया Ni, है ना। इनिशियल मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम बिकम्स इनिशियल मोलैरिटी। अब जरा नोट कीजिए PCl5 की इनिशियल मोलैरिटी किसके बराबर कंसिडर की हमने, ए के बराबर। तो मानो हमारे पास Mi का मतलब हो गया ए, और Ni कितना है हमारे पास 1, V कितना है 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 0.2 मोल पर डीएम। ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू, है ना। ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। मानो ए का मतलब हमारे पास क्या है, मानो ए का मतलब हमारे पास क्या है, ए का मतलब हमारे पास निकल रहा है, ए का मतलब हमारे पास निकल रहा है 0.5। अब ए जहां पे भी आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.5 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास सवाल है, हमने क्या किया, इनिशियल मोल ऑफ द PCl5 को कन्वर्ट कर दिया इनिशियल मोलैरिटी में, एज्यूमिंग कि वो ए के बराबर है। आइस कंसंट्रेशन के स्ट्रक्चर में वो ए के बराबर थी। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया, हमें मालूम क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जरा नोट कीजिए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है, यानी ये वाला हिस्सा मालूम करना है असल में हमें, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए PCl5 की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, ए विच इज डिटरमिन्ड, और क्या मालूम होना चाहिए एक्स, यानी खर्च कितना हुआ, एक्स नहीं पता। PCl3 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स नहीं पता। PCl2 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स नहीं पता। एक्स है क्या भला, तो हमने बोला भाई एक्स वो भला है जो दरअसल चेंज इन कंसंट्रेशन कहला रही है ना। एक्स असल पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हमें एक्स यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पता चल जाए तो 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमें PCl5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल जाएगी। PCl3 एक्स के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू ही दरअसल क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। यही बात Cl2 के लिए भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भाई एक्स कैसे मालूम है, तो हमने बोला भाई देखिए एक्स मालूम करने का फॉर्मूला ये रहा, चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला ये रहा, Mi माइनस Me। अब Mi में से Me माइनस करें तो पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू। अब हमें तो Mi PCl5 का पता है, PCl5 का देखें Mi मालूम है ना, PCl5 का Mi मालूम है, लेकिन Me मालूम नहीं है हमें PCl5 का, लिहाजा एक्स मालूम नहीं हो सकता। हमें PCl5 का Me मालूम नहीं है, Mi मालूम है, Me मालूम नहीं है। Mi में से Me माइनस करेंगे तो x मिलेगा हमें, लेकिन अगर हमें Mi ही मालूम है, Me भी मालूम नहीं है, तो हमें x मालूम नहीं हो सकता। फिर क्या करें, अब कैसे मालूम करें, तो अब अगर देखिए, अगर आपको x मालूम करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करना है, अब इस बात को जरा अच्छी तरह ध्यान में बिठाएं, ठीक है ना। अगर हमें x चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करना है, ठीक है ना, x डिटरमिन करना है, तो इसके लिए दो बातें ध्यान में रखें। नंबर वन, एक तो आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए Mi और Me डिटरमिन होने चाहिए, है ना। Mi और Me डिटरमिन होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये नहीं मालूम तो आपको फिर क्या पता होना चाहिए, Mi और Kc मालूम होना चाहिए। अगर आपको Mi और Kc मालूम है तो भी आप x मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम सवाल में देखें तो हमें देखें Kc की वैल्यू तो मालूम है, हमें PCl5 का Mi मालूम है, लिहाजा हम ये काम कर सकते हैं। जब कैसे कर सकते हैं चेक करें, हम कह रहे हैं टू फाइंड चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अच्छा, अब देखें कैसे मालूम करेंगे। अगर Kc मालूम है तो चलो Kc का फॉर्मूला लिखते हैं। Kc का फॉर्मूला क्या हमारे पास, Kc इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है PCl3,
पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय Cl2 पावर 1 होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पावर, दैट्स Kc। ठीक है ना, ये हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन। अब हमें क्योंकि इस सवाल में जो चीजें डिटरमिनेंट हम वो लिख देते हैं। अब देखो Kc की वैल्यू हमें सवाल में मौजूद है, कितनी है 0.4। अब इक्विलिब्रियम पे PCl5 PCl3 कितना है अगर नोट करते हैं। इक्विलिब्रियम पे PCl3 की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। चलो यही बात लिख लेते हैं, x पावर 1। सेम इक्विलिब्रियम पे Cl2 किसके बराबर है, x के बराबर ही है। चलो ये बात लिख लेते हैं यहाँ पे। जबकि इक्विलिब्रियम पे PCl5 किसके बराबर है, 0.5 माइनस एक्स के बराबर है ना, 0.5 माइनस एक्स के बराबर, और मोल एक है तो पावर भी एक है। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अगर आप नोट करें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू डिटरमिन, एक्स की वैल्यू सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, बाकी तमाम चीजें कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये कि ये इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा वो कैसे करेंगे, देखें सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0.5 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 0.4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, है ना, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.2। फिर 0.4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4x, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, इन टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, जरा इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह पे बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैं इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ ले जा रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हम कहेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है वहां जाके प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो गया, और एक जाने क्या बचा, जीरो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट लिख लें या लेफ्ट लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट पे लिखें या लेफ्ट लिखें, कोई फर्क नहीं। अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना, अब अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमें क्या करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर हम, ठीक है ना, याद है ना वो क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। ये हमारे पास इसका x डिटरमिन करने का फॉर्मूला। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जरा चेक करेंगे यहाँ पे a b c वगैरह क्या है। तो देखें यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 0.4, जबकि c क्या है यहाँ पे माइनस का 0.2। अब अगर ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर लें, अगर ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 0.4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर 0.4 का स्क्वेयर माइनस 2 माइनस
4a कितना है 1, c कितना है माइनस का 0.2, साइन के साथ लिखेंगे भाई, साइन से मिस्टेक नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 2a, a कितना है 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, अब कुछ कैलकुलेटर्स हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है ना। तो आप क्या करें, आपके पास अगर वो है कैलकुलेटर तो आप क्या करें, यूजिंग कैलकुलेटर। अब क्या करें आप, ये वैल्यूज जो आपने लिखी हैं ए बी और सी की, और ये कैलकुलेटर के अंदर एक फंक्शन होता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, आप उसके अंदर वैल्यू प्लेस करें, वरना वो सिंपल जो आपने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक एक करके पहले प्लस को कर देंगे फिर माइनस को सॉल्व कर देंगे, वैसे काम करिएगा, वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.4, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 0.2, ठीक है। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी x1 कह लेते हैं हम इसे, वो है माइनस में 0.689, ठीक है। और जब हम इसकी सेकंड वैल्यू लेंगे तो वो आएगी प्लस में 0.289, ठीक है ना, 289, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब एक्स की तो दो वैल्यूज आ गई, एक्स क्या है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, एक्स क्या हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन। अब एक्स की तो दो वैल्यूज हैं, अब इन दोनों में से कौन सी हमारे पास रियल वैल्यू होगी, कौन सी हमारे पास अनरियल या फेक वैल्यू होगी, इनकरेक्ट वैल्यू होगी, ये कैसे पता चले। तो देखिए आपने क्या करना है, आपने ये नोट करना है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो जो माइनस वाली होगी, जो माइनस वाली होगी वो इनकरेक्ट होगी, और जो प्लस वाली होगी फिर करेक्ट होगी। प्लस माइनस में जो प्लस वाली होगी वो करेक्ट होगी और माइनस वाली इनकरेक्ट होगी। चेंज इन कंसंट्रेशन मानो माइनस में नहीं हो सकता, प्लस में ही, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दरअसल x की वैल्यू निकल गई, तो हम यहाँ कहेंगे, हम यहाँ कह सकते हैं x2 is the x which is 0.289 और x is change in concentration, तो concentration का यूनिट क्या होना चाहिए मोल पर dn। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करें, सवाल क्या हमारे पास, सवाल है हमारे पास, सवाल है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करने का। तो हम कहेंगे टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। यानी इस तरह कह लेते हैं कि हमें मालूम क्या करना है, हमें PCl5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अच्छा भाई, PCl5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है, हमने बोला भाई वो बराबर है A माइनस एक्स के। अच्छा भाई, A माइनस एक्स के, तो A पता है हमें, हमने कहा हाँ A पता है हमें, कितना हमारे पास 0. A कितना हमारे पास 0.5, और x कितना है अभी हमने निकाल लिया 0.289। अब 0.5 माइनस 0.289 गर्ल है, ठीक है ना, 0.5 माइनस 0.289, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.211। कंसंट्रेशन है ना, ये नाम है मोल पर यूनिट है मोल पर डी की। इसी तरह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मालूम करना है, वो किसके बराबर है, तो अगर आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर देखें तो वो x के बराबर थी, x किसके बराबर निकला हमारे पास 0.289 मोल पर डीएनपी, ठीक है ना। यही बात हम यहाँ पे करें, Cl2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी भैया, वो किसके बराबर है, आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर देखें x के बराबर ये, वो भी, ये भी कितना आ गया 0.289 मोल पर डीएनपी, मोल पर डीएनपी, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ये हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन था। ओके, थैंक यू।